नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई था और सभी लोगों को इंतज़ार होगा कि आज क्या हुआ सुनवाई में। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जो सीरियल नंबर केस है, बाकी जितने भी केस थे उस सब केस को उसके साथ कनेक्ट किया गया था पिछले जितने भी सुनवाई हुए थे। और आज भी 11/11 का जो डेट मिला हुआ था, इसको भी जो डेट होने वाला है, नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट आपको मिला है 25 नवंबर को, उसके साथ ही इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब अभी आपको अपडेट अभी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ घंटों बाद आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना। चूँकि जो भी चीज़ें था सबका, देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, फ्रेश वीडियो, और उसमें ये चीज़ खंडित किया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब जितना भी SLPA कर लीजिए, 10 SLPA कीजिए, 50 SLPA कीजिए, आप वहाँ पर नया मुद्दा एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आप जो शुरुआत करेंगे और जो शुरुआती दौर में आपका मेन पॉइंट होगा वो वैलिड होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ 309 ये सब चीज़ें, हालांकि ये चीज़ क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई जो भी चीज़ें हैं नियमावली के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी जजमेंट आ रहा है नियमावली को लेकर आ रहा है। इससे पहले BTSC ITI डिग्री डिप्लोमा आप देखिए, और BTSC JEE को लेकर ये सब 2017 और वो भी 2018 वो नियमावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और इसमें फ्रेशर स्टूडेंट को भी और कॉन्टेक्ट बेसिस स्टूडेंट को रखा है, वैसे लोगों को ही रखा है जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया। बाकी जो फेल हो गए हैं उनको नहीं लिस्ट में रखा, आप देख सकते हैं। तो बाकी आज का जो सुनवाई था, इस केस को भी अगले हियरिंग पे सुना जाएगा। बाकी आपको मालूम है कि भाई जितने भी चीज़ें, काउंटर एफिडेविट हो गया, रिज्वाइंडर हो गया, जितने भी केस हैं सब केस अभी रजिस्ट्रार के पास ही हैं। मैं रास्ते में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा था, लगभग 5-6 लोगों का कॉल आया, तो मैंने बोला कि भाई सभी लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए अपडेट दे ही देता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपके लोग हैं आपको बता ही देंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं उनको बताना ज़रूरी है कि आज का जो भी सुनवाई था, अगले हियरिंग पे 25 नवंबर को आपको सुनवाई होगा। 25 नवंबर से पहले अगर 20 नवंबर तक लोग रिज्वाइंडर, काउंटर फाइल, जो पेटिशनर हैं, रेस्पोंडेंट हैं, अगर ये लोग जमा कर देते हैं तो समझ लीजिए उसके बाद आपको 30 दिन में ये केस रफा दफा हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये समझिए कि 2025 चले जाइए, 2025 मार्च अप्रैल तक क्लियर होने की संभावना है। क्योंकि आपको मालूम है कि विधानसभा का जो चुनाव है दोस्तों, सितंबर से अक्टूबर में वो क्लियर होने वाला है। अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो आपके आसपास का जो पंचायत होगा फैक्स का, उसमें भी, तो ये सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाकी ये सब से एक दूसरे से बहुत कोरिलेट है, चुनावी चीज़ है और इसमें स्टूडेंट पिराएंगे, ठीक है। समय से जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक बार कोई इग्नोर किया, बार बार इग्नोर किया, तो जानते हैं इस कंडीशन में भी फैसला है, एक तरफा जजमेंट आ जाता है। अगर जो भी कॉन्टेक्ट बेसिस वाले लोग हैं, आप गौर कीजिएगा दोस्तों कि अगर कॉन्टेक्ट बेसिस वालों से मान लीजिए काउंटर फाइल जमा करने के लिए बोला गया है, अगर वो इग्नोर करते हैं बार बार, तो ये भी एक प्रिविलेज है कि जो पेटिशनर हैं उनके पक्ष में एक तरफा जजमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसे कम ही होता है, कई लोग पेशगी दायर कर देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बाकी देखिए एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सब चीज़ें क्लियर हो चुका है कि जो लोग एग्ज़ाम पास किए हैं, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो, चाहे वो फ्रेशर हो, जिन्होंने भी एग्ज़ाम पास किया है उनको भाई नौकरी मिलेगा, ठीक है। और वो जिस रूप में मिले, नियमावली बेसिस पर मिले, एग्ज़ाम बेसिस पर मिले, चाहे 2018 नियम के मुताबिक मिले, चाहे 2023 नियम के तहत, लेकिन नौकरी मिलेगा कॉन्टेक्ट बेसिस और फ्रेशर जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उनको। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, अब वो खिचड़ी पकाने वाला बात हो गया। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर से क्लियर हो गया है, चाहे वो BTSC JEE का ऑर्डर भी देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, BTSC JEE के भी ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हो चुका है, जिनका मेरिट बन चुका है और लिस्ट में नाम आ चुका है, वैसे लोगों को आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। और सरकार के पास भी ऐसा अधिकार नहीं है। सरकार अगर ऐसा करती है तो संविधान का उल्लंघन होगा। आप ऑर्डर स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। BTSC JEE का ऑर्डर से स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि भाई जिनका रिजल्ट हो गया है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो,
अगर आपका रिजल्ट हो गया है, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, डीबी हो चुका है, तो आपको फेल करार नहीं दिया जाएगा। आप ये नोटिस कर लीजिए, ठीक है। नौकरी आप ही को मिलेगा जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हम अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले बीटीएससी जेईई का ऑर्डर आया है उसको लेकर, ठीक है। आज सुनवाई था, सुनवाई में कुछ लोग दावे कर रहे थे कि आज ही फाइनल हो जाएगा, आज ही रफा दफा। अरे भाई कैसे हो जाएगा? आप समझिए कि ऊपर आपका केस पड़ा हुआ है, ऊपर कई ऐसे एसएलपी हैं जो उसके साथ कनेक्ट है। तो बाकी जो भी चीज़ें मेन 25 नवंबर को दिखा रहा है और आज कैसे हो जाएगा, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा। आप कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इसमें नया मुद्दा है, तो क्षमा चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सच्चाई है वो मुझे बोलने की आदत है। आप सुप्रीम कोर्ट में नया मुद्दा नहीं रख सकते हैं। बिहाफ ऑफ पटना हाई कोर्ट, बिहाफ ऑफ हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कोई भी चीज़ें रूल रेगुलेशन के तहत आप वैलिड करार करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको 25 नवंबर को मालूम चल जाएगा, ठीक है। और क्या बोले, नियम की लड़ाई है और नियम की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है, 2 ऑर्डर दिया है और दोनों ऑर्डर में साफ तौर पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि हम फ्रेशर और कंटेक्ट दोनों का समर्थन किए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ठीक है, कि वो लोग एग्ज़ाम पास किए हैं उनको नौकरी मिलेगा। उसने बीटीएससी को भी नोटिस जाहिर किया और बीटीएससी ने इस आधार पे सिर्फ अभी आईटीआई को नोटिस के तहत डीबी करवाना शुरू कर दिया है। उसके बाद बीटेक जैसे इंजीनियर लोग हो गए, बीटेक हो गए, बीटेक वाले बीटेक होल्डर डिप्लोमा वाले हो गए, तो इनका भी डीबी जल्द नोटिस निकलेगा करवाने के लिए। बाकी ज़्यादा क्या बोलें, 25 नवंबर को फिर मिलेंगे, जैसा अपडेट होगा वैसा ज़रूर बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही एक और गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और वो भी बहुत अच्छा फैसला है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और लिस्ट में नाम आ चुका है वैसे लोगों को आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते और सरकार के पास भी ऐसा अधिकार नहीं है। सरकार अगर ऐसा करती है तो संविधान का उल्लंघन होगा। आप ऑर्डर स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। बीटीएससी जेईई का ऑर्डर से स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि भाई जिनका रिजल्ट हो गया है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो, अगर आपका रिजल्ट हो गया है, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, डीबी हो चुका है, तो आपको फेल करार नहीं दिया जाएगा। आप ये नोटिस कर लीजिए, ठीक है। नौकरी आप ही को मिलेगा जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हम अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले बीटीएससी जेईई का ऑर्डर आया है उसको लेकर, ठीक है। आज सुनवाई था, सुनवाई में कुछ लोग दावे कर रहे थे कि आज ही फाइनल हो जाएगा, आज ही रफा दफा। अरे भाई कैसे हो जाएगा?